15 अगस्त आज़ादी का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन गाइस, आज हम बात करेंगे कि ये आज़ादी का सुनहरा दिन कैसे काले दिन में बदल गया। कितने लोगों ने इस दिन अपनी जानें गंवा दी और कैसे एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर तो पहुंची, लेकिन उसमें कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। जहां हम इस दिन की खुशियां मनाते हैं, वहीं इस दिन बहुत लोग बेघर भी हो गए थे। 3 जून 1947 हमारे देश को बांटने का काम शुरू हो गया था, जब लुईस माउंटबेटन ने देश को आजाद करने का संदेश रेडियो पर सुनाया। इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. इसके बाद 18 जुलाई 1947 को किंग ऑफ ब्रिटेन ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी एंड अब्दुल जाफर खान यह बंटवारा नहीं चाहते थे, और जो इस बंटवारे से खुश थे वो थे जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि मोहम्मद अली इंडिया का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना भारत में कभी पूरा नहीं हो सका, इसलिए वह अलग देश बनाना चाहता था, जिसके कारण उसने आम जनता की भावनाओं को बहुत भड़काया और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। और यह काम जो ऊपर बैठे अलग अलग धर्मों के 2-4 लोग थे, उन्होंने अपने राज करने के लिए किया। इसके अलावा देश के बंटवारे का सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड लिंथोगो। उसने किताबों में हिस्ट्री को बदलकर दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे हिंदुओं ने इतिहास में मुस्लिम राजों का विरोध किया है, और यही कुछ कारण थे जिसे भारत को 2 देशों में बांट दिया गया। और इसके साथ अंग्रेजों को भी पता था कि अगर हिंदू सिख मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो इनका ध्यान दूसरे देशों पर होगा, इसलिए इन्हें खुद में ही लड़ा दिया जाए ताकि इनका ध्यान वर्ल्ड लेवल पर जो हम करेंगे उन कामों पर ना जाए। इसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान का नक्शा बनाने के लिए एक जज को बुलाया गया, जिसने 35 से 36 दिन के अंदर हमारा जो नक्शा है उसे बना दिया। और उसने यह नक्शा इस आधार पर बनाया, जहां ज्यादा मुसलमान रहते थे उसने वह इलाके पाकिस्तान में दे दिए और बाकी सब इंडिया को। जिसके बाद लोगों को पता चला कि इंडिया को 2 देशों में बांटा जा रहा है, जिसका कारण है मोहम्मद अली जिन्ना, और इसके चलते मौतों की गिनती शुरू हो गई। 6 अगस्त 1947 को अमृतसर में 7 मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया, और इसके बाद 8 अगस्त को जलालाबाद में 50 सिखों को कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद इन मौतों की गिनती दिन बर दिन बढ़ती ही रही। दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम और कुछ सरकारी लोग जा रहे थे, उस पर पटियाला शहर में हमला कर दिया गया, जिसमें बहुत सारी जानें चली गई। लेकिन जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची तो इसका बदला लेने का प्लान बनाया गया। जो अमृतसर को पहली ट्रेन आने वाली थी उस पर हमला करके लिया गया, और जब यह ट्रेन अमृतसर पहुंची तो इसमें कोई भी जिंदा इंसान नहीं था, सबके सब लोगों को मार दिया गया। इसके बाद जब 1-2 दिन बाद एक और ट्रेन अमृतसर आई तो उसमें भी लाशें ही लाशें थी, और उस ट्रेन के पीछे लिखा गया था पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का तोहफा। और इस आज़ादी के दिनों में भी 20 लाख के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी, एंड लगभग 1 करोड़ 45 लाख लोग बेघर हो गए थे, और तकरीबन 1 लाख के करीब स्त्रियों के साथ जबरदस्ती की गई। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें ये आज़ादी कितनी मुश्किलों और दर्द सहने के बाद मिली है, और जिन लोगों ने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी उनको जरूर याद किया करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।